हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से। कोई हमें तीसरी संख्या दी रहती हैं या फिर पहली और दूसरी संख्या निकाल कर ये पूछा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज़्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8 से 1/3% और 12 से 1/2% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शंस में वैल्यू दी है 8 से 1/3% और 12 से 1/2%। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम इससे आसान वाले क्वेश्चंस को करते हैं, फिर इस क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस वाले क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन से दोस्तों, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। हमें क्या कहा है, दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या, जैसे हम मान लेते पहली संख्या ये है, दूसरी और तीसरी। तो हमें तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 100 अपने आप 100% मानते हैं, इसलिए 100 को हम मान लेते हैं। तो तीसरी संख्या 100 है। तो क्या कहा है, दो संख्याएं क्रमशः 25% और 20% अधिक है, यानी कि जो पहली संख्या जो है वो 100 से 25% अधिक है। अगर 100 में 25% निकालेंगे तो कितना आता है, 25। तो 25 और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अधिक की बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 125। और दूसरी संख्या 20% अधिक है, क्योंकि कहाँ है, दो संख्या क्रमशः, तो पहली 25 अधिक है और दूसरी 20 अधिक है। तो 100 का 20% निकालेंगे कितना होता है, 20। और 20 और 100 में ऐड कर लेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 120। यानी कि पहली संख्या है 125, दूसरी है 120 और तीसरी संख्या है 100। क्योंकि 100 हमने माना था, कहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः, इसलिए हम 100 को मानते हैं, बेस मानते हैं। तो अब हमसे कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी पहली संख्या कितनी है 125 और दूसरी संख्या कितनी है 120, तो कितना कम है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। और परसेंटेज में निकालना है तो 5 बटे पहली संख्या की बोला है, पहली संख्या से। हमेशा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में आप यही मिस्टेक करते हो कि समझ नहीं पाते यहाँ पर बेस में हमें 120 लेना है या 125 लेना है। तो यहाँ पर इस वर्ड को पकड़ना है आपको हमेशा। पहली संख्या की बोला है तो आपको पहली संख्या लेना, पहली संख्या से, यानी कि पहली संख्या कितनी है 125। तो पहली संख्या से कितना कम है, 5 कम है। और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर लेंगे। 25 से कटेगा 100, 25 चौक 100, और 125 कटेगा 25 से 5 बार, और 5 से कटेगा 5, यानी कि 4% कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना था, फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर सीधा 20% और 25% दिया था, तो इससे हमने इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लिया। लेकिन दोस्तों, जब फ्रैक्शन में दी हुई रहती है तो 12 से 1/2% या 8 से 1/3%, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो उनको कैसे कम करते हैं, आइए इस क्वेश्चंस को, अगले वाले क्वेश्चंस को हम समझते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8 से 1/3% और 12 से 1/2% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों, अगर ये हम 100 में से 8 से 1/3% घटाएंगे या फिर 12 से 1/2% घटाएंगे, तो दोस्तों इस टाइप में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8 से 1/3%। दोस्तों, इसको 16 करेंगे तो क्या होता है, इसको 16 करेंगे तो 8 या 24 और एक 25, 25/3, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100, और 25 से 100 को कटेगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 1/12। और इसी तरह से 12 से 1/2% को 16 करते हैं तो क्या होता है, 12 दूना 24 और एक 25, 25/2, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 1/8।
तो दोस्तों यहाँ से हमें ये समझ में आया है कि पहली दो जो संख्या हैं 1/12 और 1/8 कम है। तो दोस्तों हमें तीसरी संख्या का यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों जो तीसरी संख्या जो होगी वो 12 और 8 दोनों से डिवाइड होगी। क्या होगी तीसरी संख्या? तीसरी संख्या जो होगी वो 12 और 8 दोनों से डिवाइड होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं इनका, तो हमारे पास यहाँ पर तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24, यानी कि हमारे पास जो 24 निकल कर आया है यह तीसरी संख्या है। 24 12 से भी डिवाइड है और 24 8 से भी डिवाइड है। आइए इसी को हम और आगे समझते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितनी आई अपने पास? 24 आई। तो तीसरी संख्या की जगह हम लिख लेंगे 24। अब हमसे कहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 8 से 1/3%। तो 8 से 1/3% को हमने सोल्व किया तो कितना आया? 1/12। तो तीसरी संख्या अगर 24 है तो 24 का अगर हम 1/12 निकालेंगे, 24 का 1/12 हम जो निकालेंगे तो 12 से कटेगा 24 दो बार, तो 12 दूना 24, यानी कि 24 में से हमें 2 घटाना होगा। तो 24 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 22, यानी कि पहली जो संख्या है वो कितनी है? हमारी 22 है। इसको एक बार और समझते हैं। हमने 8 से 1/3% और 12 से 1/2% का एलसीएम निकालेंगे इनको सोल्व करके, तो 1/12 और 1/8 होगा। तो जो इनका एलसीएम होगा वही हमारी तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं। तो तीसरी संख्या हमने 24 मान ली। तो 1/12 से और 8 दोनों से डिवाइड हो रही हैं। तो पहली संख्या 8 से 1/3%, यानी कि 1/12 वैल्यू आ रही है। तो 24 को 1/12% से 1/12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा। तो तीसरी संख्या 24 है, तो 24 से कितने कितने बार कटा? 12 दो बार, तो यानी कि 2 माइनस कर लेंगे। तो 24 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो आएगा 22। इसी तरह से दूसरी संख्या अगर हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या 12 से 1/2% कम है, तो कम की बोला है तो यहाँ पर 1/8, तो 1/8 यहाँ पर लिख लेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 24 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो अगर 24 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 21। और हमसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? 1 कम है। तो यहाँ पर 1/22। दोस्तों 22 इसलिए लिख रहे हैं हमें क्योंकि कहाँ? पहली संख्या से कितना % कम है। मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो 22 बटे में लिखेंगे और इंटू 100, और इसको सोल्व करेंगे। 2 से कटेगा ये 11 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, और इसको 16 करेंगे तो 11 चौक 44 बचेगा कितना? 11 चौक 44 बचेगा 6। 6/11% इसका आंसर आ गया, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 4 से 6/11% कम है। यही इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चंस और हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है हमें दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2% और 16 से 2/3% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है 12 से 1/2%, और इसको हम सोल्व करते हैं तो 12 दूना 24 और 1 25/2, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, तो 25 चौक 100, तो बराबर हो जाएगा 1/8 कम है। और इसी तरह से 16 से 2/3% को हम अगर सोल्व करते हैं तो 16 48 और 2 50, 50/3, और बटे में 100, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, तो 50 दूना 100, यानी कि 1/6। तो दोस्तों अब हमें जो तीसरी संख्या माननी है वो 8 और 6 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? 8 और 6 का यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24। अगर हम 24 को 1/8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 या 24, यानी कि 3 बार जा रहा है, तो ये 3 कम है यहाँ पर,
और इसी तरह से 24 को 1/6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, यानी कि ये 4 कम है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट संख्या, ये सेकंड, और ये यहाँ पर थर्ड संख्या हमारी क्या आनी चाहिए, थर्ड संख्या आएगी हमारी 24, क्योंकि वो 8 और 6 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो 1/8 से हमें डिवाइड किया तो 3 कम है, यानी कि 24 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 21। और इसी तरह से 24 में से 4 घटाएंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी 20। हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने किसकी बात की है, पहली संख्या से, तो 21, यानी कि बटे में लिखेंगे हम 21 और इंटू कर देंगे 100 और इसको सोल्व करेंगे तो 21 चौक 84 बचेगा 16/21% कम, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।